हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स में सिम्पसन 1/3 रूल के बारे में। ठीक है, तो सिम्पसन 1/3 रूल हमारा, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स में से एक है जो कि क्वेश्चन पेपर में लगभग देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। सो हम एक न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसमें लोअर लिमिट ले रखी है 1 और अपर लिमिट ले रखी है 1.8। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसको h इक्वल इंटरवल्स में तोड़ना होता है। यानी कि 1 से लेके 1.8 तक हम इक्वल इंटरवल्स क्या लिखेंगे, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इक्वल इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर लेंगे और जो इंटरवल्स की वैल्यू होगी हमारी, वही क्या करेंगे, हम x की जगह पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में। ठीक, तो यानी कि अगर हम कहें तो कॉमन डिफरेंस हमारा h होगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, h इक्वल्स टू 0.2। ओके, देन यहाँ पर x की वैल्यू पहले हम रखेंगे 1। जब हम इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.5431। ठीक है, 1.5431। उसी तरीके से जब हम इक्वेशन में 1.2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.8107। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है हमारा 1.4। यानी कि जब हम इक्वेशन में 1.4 x की जगह पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2.1509। ठीक है, 1.6 जब हम पुट करेंगे x की जगह, मतलब e की पावर 1.6 प्लस e की पावर माइनस 1.6 अपॉन 2, तो हमें क्या मिलेगा, 2.5775। उसकी जगह स्टूडेंट्स, जब हम लास्ट में, जो हमारा लास्ट इंटरवल है 1.8, हम जब पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, 3.1075। ठीक है, अब जब हमें ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को सिम्पसन 1/3 रूल के फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला होता है वह होता है x0 to x0 प्लस NH y dx इक्वल्स टू h अपॉन 3। ठीक है, h जो हमारा इंटरवल था यानी कि 0.2, y0 प्लस y4 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, प्लस 4 y1 y3 यानी कि ऑड टर्म्स। 4 के ब्रैकेट में कौन सी आती हैं, सारी ऑड टर्म्स, प्लस 2 y2 का मतलब है, यहाँ पर हमारा जो टेबल है इसमें केवल y2 और y4 अवेलेबल है, आगे की टर्म्स अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि 4 के साथ जो है हमारी सारी ऑड टर्म्स आती हैं और 2 के साथ हमारी सारी इवन टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो हम h की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0.2 अपॉन 3। ठीक है, देन ब्रैकेट में हम y0 की वैल्यू पुट करेंगे 1.5431 प्लस y4 की वैल्यू कितनी है, 3.1075 प्लस 4 1.8107। ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसकी है यहाँ पर, y1 की। देन y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.5775 प्लस 2y2 की वैल्यू कितनी है, 2.1509 इंटू 2। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4.6506 प्लस 4 इंटू वाली ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, 17.5528। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई जब हमने 2.1509 से की तो हमें क्या मिला, 4.3018। ठीक है, और h अपॉन 3 0.2 अपॉन 3। ठीक है, तो जब हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1.7670। तो स्टूडेंट्स, यह इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है सिम्पसन 1/3 रूल में, कि हमें सबसे पहले इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करना है। इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि कॉमन इंटरवल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप देखें हर किसी के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है, 0.2 का, तो h की वैल्यू 0.2 हो जाती है। देन उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को जो हमें मिली हैं इंटरवल्स के अकॉर्डिंग x की वैल्यू पुट करने पर इन वैल्यूज़ को y0, y1, y2, y3 इनको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देन हमें आंसर मिल जाएगा।
सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग के सबके अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।